तो अभी तक हमने जाना कि भोजन क्या होता है और क्यों करते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हमने भोजन, जैसे उसमें शाकाहारी मांसाहारी सब हो गया, सब खाते हैं। किस लिए खाते हैं हम? पोषण के लिए। पोषण किसको देना है? अपने शरीर को देना है। अच्छा, अब बात आती है, भोजन तो हो गया हमारा, भोजन से हम पोषण लेते हैं, इसीलिए हम भोजन करते हैं, खाते हैं, ठीक। अच्छा, जब हम भोजन कर लेते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? स्वास्थ्य मिलता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, ठीक है ना। अच्छा, स्वस्थ मनुष्य की पहचान कैसे आप करेंगे कि ये स्वस्थ है? हाँ बताइए। अरे आप कैसे बताएंगे कि ये तो भैया ये स्वस्थ हैं? खेलते कूदते मिलेंगे और हंसते हुए मिलेंगे, और हंसना मुस्कुराना और बताओ, और बताओ। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी आयु और सामर्थ्य के अनुसार वो काम करते मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति जो अपनी आयु और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो काम करने में सक्षम हो, ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आपको चना दे दिया जाए, आप दांत से चबा लेंगे, इसका मतलब आपका दांत स्वस्थ है, ठीक है। और किसी 80 साल के दादा को चना दे दिया जाए, इसका मतलब वो दांत से स्वस्थ नहीं है। अभी हमको कितनी भी छोटी छोटी किताब दे दी जाए, हम आंख से एकदम बढ़िया से पढ़ लेंगे, और किसी दादाजी को दे दिया जाए तो कहें भैया चश्मा लाओ ना, तो इसका मतलब उनकी आंख स्वस्थ नहीं है, ठीक है ना। अभी हमको हो सकता है कि साल 2 साल में एक आध बार जुकाम बुखार होता हो, और बहुत आपको ऐसे मिल जाएंगे कि हर दूसरे महीना, काहे नहीं आए भैया पढ़ने, कहें बुखार है, मैंने जुकाम है ना। तो समय समय पर वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य का मतलब समझ गए ना, कि अपनी उम्र, अपनी आयु और सामर्थ्य के अनुसार अगर हम काम कर ले रहे हैं तो इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। अभी इसमें से, आप में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे कहा जाए चलो भैया कबड्डी खेलते हैं, ना 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 हम पेट में बहुत दर्द है ना, तो इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। एक बार उल्टी हो गई सुबह सुबह, दिन भर पड़े हैं आंख बंद किए, क्यों? क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है, ठीक है ना। उनकी उम्र है खेलने कूदने की, लेकिन वो करने में अक्षम है ना, करने में सामर्थ्य नहीं है उनमें। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं बीमारी। क्या कहते हैं? बीमारी, बीमार होना, अस्वस्थ होना, ठीक है ना। अब ये बीमारियां होती कैसे हैं, ये जरा हम देखते हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जो जन्मजात हो जाती है, उसको हम थोड़ा सा अभी बाद में देखते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे खान पान से फैलती हैं। जैसे अभी हमने बताया ना कि उल्टी हुई एक बार, और वो फिर पूरे दिन के लिए सो गए, कहे भैया हमारे बस की बात नहीं है उठ के खेलना, आज हमको उल्टी हो गई, पेट खराब हो गया, 2 बार दस्त गए, हाँ 2 बार दस्त हुई और लेट गए पेट पकड़कर, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति क्या है? बीमारी की स्थिति है। ये कैसे होती है? खाने से। जब कोई हम गंदा चीज, दूषित चीज खाते हैं या पीते हैं,
तो वो हमारे पाचन तंत्र को खराब कर देता है, और पाचन तंत्र खराब होने पर हमारे पूरे शरीर में गतिविधियां प्रभावित हो जाती हैं, और वो गतिविधियां प्रभावित होने के कारण हमको उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाती है, बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, ठीक है ना, दर्द पूरे शरीर में हो जाता है। तो ये गतिविधियां जो हमारे शरीर में, हमारा मेटाबॉलिज्म जो गड़बड़ हो जाता है, इसके कारण ये हो जाती हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको शुद्ध और स्वच्छ भोजन करना चाहिए, दूषित भोजन नहीं करना चाहिए। अभी हम इसके पहले भी पढ़े थे कि ये दूषित कैसे होते हैं। दूषित जीवाणुओं से होते हैं और फफूंद से, कवक से होते हैं, ठीक है ना। जीवाणु और कवक, ये दो ऐसे कारक हैं जो खाने को, हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, और इतना ज्यादा खराब कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है भैया, सूरज ऐसे मच्छर मारोगे, जो हम बता रहे हैं वो नहीं समझोगे। कभी कभी तो ऐसे होता है कि ये फफूंद हमारे खाने पर बैठती हैं, उगती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और हम देखते नहीं हैं, और खाना उसको हम खा लेते हैं, और वो फफूंद हमारे पेट में जा करके भी इन्फेक्शन कर देते हैं, संक्रमण फैला देते हैं, जिसके कारण कभी कभी व्यक्ति की जान भी चली जाती है, मृत्यु हो जाती है। उल्टी, दस्त, बुखार ये तो है ही है, इसके साथ साथ वो उनकी मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर सही इलाज नहीं होता है तो, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि कुछ और कारण हैं, जैसे मक्खियां जो दूर दूर से जीवाणुओं को लेकर के आती हैं और खाने पर बैठ करके उन जीवाणुओं को वहां छोड़कर चली जाती हैं, और वही भोजन अगर हम दूषित वाला खा लिए तो हमको भी बीमारी वो लग गई। आपने सुना होगा कि मच्छर काट लिया भैया, मच्छर काट लिया तो बुखार हो गया, सुने हैं ना। तो मच्छर काटने से भी ये बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो कुछ कवक और कुछ जीव इसके लिए जिम्मेदार हैं बीमारी फैलाने के लिए। कवक में आपकी बुक में जो दिए गए हैं, राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, ये कुछ ऐसे कवक हैं जो खाने को खराब कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और जानिए, हमारे शरीर पर भी कवक का इन्फेक्शन होता है, उस रोग को कहते हैं दाद। क्या कहते हैं? दाद। वो फफूंद का ही इन्फेक्शन होता है, वो फफूंद ही है। उसके लिए फिर हम एंटी फंगल क्रीम लेते हैं, उस पर लगाते हैं और फिर ठीक हो जाता है। वो बहुत सारे दिक्कतें करता है, उसमें खुजली होती है, जलन होती है, ठीक है ना। वो भी तो वही तो इन्फेक्शन वही है, संक्रमण तो वही है ना, ठीक है ना। इन रोगों को दो प्रकार से बांटा गया है। ये जो रोग हुए, ये जो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, जो बीमार हो जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? रोग। ये रोग दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। एक को कहते हैं भैया संचारी रोग। क्या कहते हैं? संचारी रोग। ऐसे अपने गांव में भैया बहुत बार, अभी हम वर्ड बोलेंगे ना, आप समझ जाओगे। कहते हैं सचारना। भैया बहुत सचार दिए हैं, नहीं सुने? कहे उन्हीं ने उस बात को उन्हीं ने सचारा है, नहीं सुने? ओ भैया, गांव में बहुत जगह आप सुनेंगे भी, कभी कभी होता है ना, कहते हैं कि इस बात को उन्हीं ने संचारा है, सब मतलब फैलाया है ना, सचार दिए हैं। चुंगली करना तो ऐसे संचारना मतलब क्या होता है? फैलाना, बांट देना लोगों में, ऐसे ऐसे ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ,
ये क्या है? संचार देना। उसी का शुद्ध रूप है संचार देना, संचार कर देना, फैला देना। तो ऐसे रोग जो छोटे छोटे जीवों से, मक्खी से, मच्छर से, इनसे फैलते हैं, उनको हम कहते हैं संचारी रोग। ठीक है ना? किससे फैलते हैं? छोटे जीवों से। इसमें जीव जिम्मेदार हैं, चाहे वो जीवाणु हो गए, चाहे वो कवक हो गया, चाहे वो मक्खी हो गया, चाहे वो मच्छर जो बुखार वाले मानव को काटता है और दूसरे मनुष्य को काट लिया, उनको भी बुखार हो गया। ठीक है ना? तो इसको संचारी रोग कहते हैं। ओके? तो जो ऐसे में बहुत सारे रोग हैं, आपने सुना भी होगा, जैसे पेचिस, हाँ, हम गलत खाना खा लिए, हैजा, चेचक, हाँ, ये कैसे रोग हैं? ये संचारी रोग हैं। टीबी, हाँ ना, खांसी बार बार आना, बुखार हो जाना, ये सभी कैसे रोग हैं? संचारी रोग हैं, जो छू छू कर फैलते हैं, छुआछूत जिसको कह सकते हो। ठीक है? ऐसे रोगों को छुआछूत वाला रोग कहते हैं। और ये फैलते किससे हैं? हाँ, जीवों से, छोटे जीवाणुओं से, या मच्छर या मक्खियों से। ठीक है ना? फिर आता है असंचारी रोग। असंचारी, उसी का उल्टा। कहने का मतलब कुछ रोग ऐसे होते हैं जो छूने से नहीं फैलते हैं। जैसे किसी का बाल झड़ गया, तो बाल गिरना, कोई कितना भी हाथ मिलाए, कहे हाँ भाई कैसे हो, अब तो हम छू दिए, तुम्हारा भाई बाल गिर जाएगा, टकले हो जाओगे, तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है ना? कोई कैंसर है, किसी को अगर मान लीजिए कैंसर हो गया है, तो वो भी छूने से नहीं फैलता है। कैंसर बहुत ही घातक बीमारी है, अगर एक बार हो गई तो भैया कभी कभी प्राण भी चला जाता है ना। तो ये असंचारी रोग होते हैं जो छूने से नहीं फैलते हैं। ओके, आइए इसी को जो संचारी रोग हैं भैया, जो संचारी रोग हैं, उन्हीं को हम संक्रामक रोग भी कहते हैं। हाँ, संक्रामक रोग जो संचारी हैं, जो फैलते हैं, एक दूसरे से छू छू कर फैलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हाँ, संक्रामक रोग भी कहते हैं, जो एक दूसरे से छू कर फैले। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी, छोटे जीव, सूक्ष्म जीव जिम्मेदार हैं, जिसमें से जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए ना, जिनको हम वायरस, बैक्टीरिया कहते हैं, और साथ ही साथ मक्खी और मच्छर भी हैं। ठीक है ना? तो ऐसे कवक भी है, शैवाल, कवक मतलब ये क्या नाम, जो कवक मतलब फफूद, ये भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसमें से कुछ देखिए तालिका बनी हुई है, ये तालिकाएं हैं कि किस रोगाणु की वजह से, किस जीव की वजह से ये फैलता है और कौन सा रोग। जैसे जुकाम, जुकाम जानते हैं ना? बहुत होता है सभी को। जुकाम होने के बाद क्या होता है? नाक बहती है, आंख में दर्द, पानी गिरता है, छींक आती है ना, गला बंद हो जाता है, नाक भी बंद हो जाती है। ठीक है ना? तो ऐसे रोग का नाम है जुकाम। और ये होता क्यों है? इन जीवाणुओं की वजह से, जिनका नाम है राइनो वायरस। क्या नाम है? राइनो वायरस। इनकी वजह से जुकाम हो जाता है। ठीक है ना? अगला है चेचक। चेचक तो जानते हैं ना? चेचक में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और पूरा शरीर एकदम जोर से तपने लगता है, मतलब बुखार हो जाता है, शरीर दर्द हो जाता है पूरा एकदम, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप उठ के खड़े हो जाएं ना। ऐसी स्थिति में सर दर्द, बदन दर्द, बुखार होना, ये पूरा एकदम पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। इसी स्थिति को कहते हैं हम चेचक।
और इस बीमारी को बढ़ाने के लिए है वेरियोला वायरस जिम्मेदार। कौन सा वायरस? वेरियोला। अगला है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जैसे कफ जम जाना, खांसी वासी होना ना, ये खास करके छोटे छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। वो थोड़ा सा सुकुमार होते हैं बेचारे, उनको मौसम से थोड़ा सा बचा के रखना होता है। जैसे मौसम ऊपर नीचे हुआ तुरंत उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, चक्कर आने लगता, बुखार हो जाता, उल्टी होने लगती है, गला बंद हो जाता है, कफ बढ़ जाती है, ठीक है ना। इनके लिए इन्फ्लुएंजा वायरस जिम्मेदार है। एक रोग का नाम आपने सुना होगा, पोलियो। पोलियो तो बहुत बार ना, पोलियो में क्या होता है, किसी अंग को ये जान लीजिए लकवा टाइप का मार देता है और वो बढ़ना वृद्धि करना बंद कर देता है, ठीक है ना। हाथ पांव में ज्यादा होता है, हाथ या पांव की स्थिति में उस अंग में वृद्धि रुक जाती है, तो उसको कहते हैं पोलियो। और ये किस वायरस के कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण, ठीक है ना। एक और वायरस है, एक और बीमारी है जो बुखार उखार होता है, सर दर्द, बदन दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, मलेरिया। मलेरिया का नाम सुने होंगे। और ये एक मच्छर के कारण होता है। हाँ, मादा मच्छर होते हैं, उस मादा मच्छर का नाम क्या है? एनाफ्लीज। क्या नाम है उसका? एनाफ्लीज। इस मच्छर का जो ग्रुप है उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मादा मच्छर, ठीक है ना, उसी को एनाफ्लीज भी कहते हैं या मादा एनाफ्लीज, ठीक, ओके। इससे होता क्या है भैया, एक किसी व्यक्ति को काटा और उसी वक्त वो कहीं जाकर के किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया तो उसको भी वो मलेरिया का रोग हो गया, ठीक है ना। आइए कुछ और हैं, और में जैसे डेंगू। डेंगू तो नाम जानते होंगे ना, ये भी मच्छर के कारण होता है और इसका डेंगू वायरस जिम्मेदार है। चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी बुखार का ही एक रूप है। ये वायरस इसके लिए जिम्मेदार है आर्बो वायरस। क्या नाम है इसका? आर्बो वायरस, ठीक है ना। एक और बीमारी है पेचिस। मड़ोर, पेट में ऐठन जैसा होता है ना, पेट खराब हो जाता है, पेचिस का नाम सुने होंगे ना। तो पूरा एकदम समझ लीजिए भोजन की हमारे पाचन तंत्र को वो संक्रमित कर देता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एंट अमीबा और हिस्टोलिटिका बैसिलस जीवाणु। ये जीवाणु होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को खराब कर देते हैं, ठीक है ना। पूरा एकदम ऐठन होगा, मरोड़ होगा, दिक्कतें आ जाती हैं, पेट दर्द होता है इसमें। एक और देखिए प्लेग। प्लेग भैया ये भी ज्वर का, बुखार का ही एक रूप है। अगर प्लेग हो जाता है तो इसको आप कह सकते हो महामारी टाइप का, और इसमें मृत्यु भी हो जाती है, अति ज्वर कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पेस्टिस जीवाणु, ठीक है ना, पेस्टिस जीवाणु इसके लिए जिम्मेदार है। ये बहुत तेज समझिए बुखार जैसे हो गया तो तुरंत हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेक कराना चाहिए कि ये किस प्रकार का बुखार है। 4-5 टाइप का हम लोग पढ़ चुके ना। अगला देखिए अतिसार, या जिसको हम कहते हैं डायरिया। डायरिया का नाम सुने होंगे ना, जिसमें पेट खराब होता है और डिहाइड्रेशन हो जाता, मतलब पानी कुछ भी पीते हैं तो तुरंत वो खराब निकल जाता है, तुरंत हम भागते हैं लोटा लेकर के, डब्बा लेकर के। अब तो डब्बा नहीं, अब तो हर जगह शौचालय बन गया होगा घर घर में, तो तुरंत हम दरवाजे की तरफ भागते हैं, भैया भागो जल्दी से, पेट खराब है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर का पानी निकल जाता है और हमको बुखार भी होता है, सर दर्द भी होता है, चक्कर भी आता है।
ना। ये किससे होता है? बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, परजीवी विषाणु होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंच करके और हमारे पाचन तंत्र को खराब कर देते हैं। ठीक है। हैजा, हैजा क्या है? आपने सुना भी होगा कि बहुत पहले के समय में कहते हैं भैया हैया, हैया माई पकड़े हैं। हाँ, हैया पकड़ लिया, हैया नहीं, उसका सही क्या है? हैजा। हैजा एक ऐसी बीमारी है जिसमें इतनी पतली दस्त होगी, पेट खराब हो जाएगा बार बार, मतलब हाँ, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है ना। हाँ, कॉलेरा का नाम तो सुना भी होगा आपने, ठीक है ना। ये जीवाणु या बैक्टीरिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ओके। इसी का एक और बुखार होने का एक स्तर है कि मस्तिष्क ज्वर हो जाता है, मस्तिष्क में चला जाता है, हमारे दिमाग पर चढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं जापानी मस्तिष्क बुखार, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। और ये किस कारण होता है? बहुत सारे जीवाणु और कवक के कारण, ठीक है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया और वो फफूंद जो होती है, फंगस, इनके कारण होता है, ठीक है ना। इसमें तेज बुखार, बहुत तेज बुखार होता है। कभी कभी क्या होता है, इतना तेज हो जाता है कि कहीं कहीं पर लकवा मार जाता है किसी किसी अंग में, ठीक है ना। तो ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस ये बहुत खतरनाक बुखार है, इससे बच के रहना है। और एक अभी ताजा तरीन बीमारी आई थी 2020 में, अच्छा, संक्रामक रोगों से हम बच भी सकते हैं। बचने के लिए हम क्या करें कि अपने आस पड़ोस हम सफाई बनाकर रखें, ठीक है। डीडीटी या फिर आपने वो मैलाथियान सुना होगा, गांव में मैलाथियान वगैरह, कहीं अगर पानी वानी भरा है तो वहां छिड़क दें, या फिर फिनाइल का छिड़काव कर दें, या फिर कार्बोलिक एसिड होती है वहां चूना डाल दें, इन सभी से। या फिर आप पानी पी रहे हैं तो पानी को उबाल कर पिए, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि बुखार उखार हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं पानी उबाल कर पीजिए। तो ऐसे भी हम होने वाली बीमारी को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा महामारी। हाँ, महामारी ये प्लेग से संबंधित है, और यहां पर बहुत सारे ऐसे। और ये महामारी कब होती है? जब कुछ ऐसे संक्रामक रोग बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाते हैं, ठीक है ना। संक्रामक रोग अगर बहुत बड़े पैमाने पर फैल गए हैं तो वो महामारी का रूप ले लेते हैं। अगर उनको समय से रोकथाम नहीं की गई तो बहुत सारी जानें चली जाती हैं।
तो ऐसी बीमारी को हम महामारी कह देते हैं, जिसमें प्लेग, हैजा ये सब मुख्य रूप से हैं। अब तो खैर इनके टीके बनने लगे। टीका हो जाने के कारण अब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लोगों को पहले ही टीका लग जाता है कि अब प्लेग नहीं होगा, हैजा नहीं पकड़ेगा, काली खांसी नहीं होगी, ठीक है। 2019-20 में जब अपने यहाँ कोरोना वायरस आया था, तो ये भी, इसको भी महामारी कहा गया, पेंडेमिक, इसको भी, हाँ, इसको महामारी कहा गया क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं था, ठीक। तो भैया ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म, और हम कहेंगे कि एक बार फिर से रिवाइज